So hello everyone, welcome back to my channel Coding Train. So now let's start our second question of topic array, that is find the maximum and minimum element in an array. So here is the explanation. Now to solve this question we have two methods. Okay, so firstly we will try to solve the first method. Now first of all, suppose we have given an array. Now let's copy this only. Now these are the two values that is given. First is n is equal to 5, that is the number of the elements, and here is the array. Okay, now अब हमारे पास ये array है. अब हमने यहाँ पे क्या करना है, find the given an array a of size n of integers. Your task is to find the sum of minimum and maximum element. ओके तो हमने सम फाइंड करना है मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट का. अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास मैक्स एलिमेंट क्या है 5 और हमारे पास मिनिमम एलिमेंट है -4. जब हम लोग इनका सम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1. ठीक है, अब हमने इसका सम निकालना है. तो अब सपोज करो अगर हमारे पास एक एरे है जिसका जो हमारे पास सिर्फ वन एलिमेंट है. सपोज करो हमारे पास ए नेम का एरे है, उसमें सिर्फ हमारे पास एक एलिमेंट दिया है 5. अगर हमारे पास ये एक एरे है तो इसकी आउटपुट भी हमारे पास क्या आएगी 5 ही, क्योंकि ये मैक्सिमम एलिमेंट भी यही होगा और मिनिमम एलिमेंट भी यही होगा. तो आउटपुट आ जाएगी हमारे पास वही एलिमेंट इटसेल्फ. तो अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 मतलब लेंथ इस एरे की सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे a ऑफ 0. ठीक है, मतलब कि 5 जो हमारा है वो रिटर्न हो जाएगा यहाँ से. लेकिन अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, हमारा एरे सपोज करो 5 एलिमेंट्स हैं उसमें, जैसे n इज इक्वल टू 5 है हमारे केस में, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे. हम लोग सबसे पहले 2 एलिमेंट्स ले लेंगे. एक तो हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा है मैक्सी वेरिएबल और एक लिखा है मिनी वेरिएबल. ठीक है, अब इसमें हम लोग मैक्सी वेरिएबल में हम लोग फर्स्ट 2 एलिमेंट्स लेंगे और उनको कंपेयर करेंगे कि इसमें कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है. तो हम लोग क्या करेंगे a ऑफ 0, मतलब a ऑफ 0 क्या है हमारे पास यहाँ पे -2. ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे क्या -2 ग्रेटर है 1 से. अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम लोग इसके अंदर आ जाएंगे इफ़ कंडीशन के. अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लोग एल्स में चले जाएंगे. ठीक है, अब ये -2 है और ये 1 है, तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स है क्योंकि ये -2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 1. तो हमारी इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम लोग डायरेक्टली जंप कर लेंगे एल्स में. अब एल्स में हम लोग जब आ जाएंगे तो जो हमारा मिनी वेरिएबल है उसमें हम लोग फर्स्ट एलिमेंट दे देंगे जो कि है -2. ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप कर देती हूँ. हमारा मिनी वेरिएबल में आ जाएगी वैल्यू -2 और मैक्सी वेरिएबल में आ जाएगी वैल्यू, सॉरी यहाँ पे -2 और यहाँ पे 1. और आप देख सकते हो कि मिनिमम कौन सा है -2 और 1 में से -2 मिनिमम है. ठीक है, तो अब इस दो लाइन से हमने दो वेरिएबल में वैल्यूज़ डाल दी. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक फॉर लूप स्टार्ट करेंगे और फॉर लूप हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, सेकेंड इंडेक्स से. सेकेंड इंडेक्स से क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट 2 इंडेक्स हैं वो तो हमने यहाँ पे कंपेयर कर ही लिए हैं ऑलरेडी. तो हम लोग -4 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, एंड तक. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग अब यहाँ पे हम लोग फॉर लूप में आ गए, उसके बाद हमने फिर से कंपेयर करना है. ठीक है, अब हमने किया a ऑफ i सबसे पहले क्या होगा a ऑफ 2. ठीक है, a ऑफ 2 में क्या है हमारे पास -4, तो हमने कंपेयर किया -4 इज़ ग्रेटर देन मैक्सी में वैल्यू क्या है 1. तो ये हमारा क्या है फॉल्स, क्योंकि -4 बड़ा नहीं है. तो हम लोग यहाँ पे कहाँ पे आ जाएंगे, एलिफ में आ जाएंगे. ठीक है, एलिफ में वो क्या वैल्यू चेक करेगा, यही सेम वैल्यू चेक करेगा -4 इज़ लेस देन मिनी वैल्यू है ये. ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या आएगा, ये जो -2 है वो हमारा बड़ा है. क्यों, क्योंकि ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो हमारी -2 वैल्यू इज़ ग्रेटर देन -4. तो अब हमारी जो मिनी की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी. पहले हमारी मिनी की वैल्यू -2 थी, लेकिन अब हमारी मिनी की वैल्यू हो जाएगी, मैं यहीं पे करेक्ट कर देती हूँ,
अब यहाँ पे मिनी की वैल्यू हो जाएगी -4, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने चेंज कर दिया वो। अब हमारा फिर से ऊपर जाएगा वो, अब मैं इसको नेक्स्ट पेन से कर देती हूँ। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 2 के बाद इंडेक्स 3 पे चला जाएगा वो। अब हमारे इंडेक्स 3 पे क्या है 5। अब हम लोग 5 को कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे, अपने मिनी और अपने मैक्सी से, ठीक है। अब 5 आया यहाँ पे, ए ऑफ आई दैट इज़ 3, जो कि हमारा है 5 ग्रेटर देन मैक्सी, मैक्सी की वैल्यू क्या है 1, तो ये हमारा जो है ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हमारा ट्रू हो गया तो अब जो मैक्सी की वैल्यू है वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 5। अब मैं इसको 1 को काट के यहाँ पे 5 लिख रही हूँ, ठीक है। अब ये नेक्स्ट में जाएगा एलिफ में, यहाँ पे वो चेक करेगा। वैसे एलिफ चेक करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, हमारा इफ़ ब्लॉक चल गया, ये वाला चेक हो गया तो यहाँ पे हमारा सही हो गया ये, ठीक है। अब हम लोग दोबारा जाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट इंडेक्स में, दैट इज़ इंडेक्स नंबर 4, और इंडेक्स 4 पे क्या है हमारा 3, ठीक है। हम लोग 3 को कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे 3 को हमने कंपेयर किया मैक्सी से, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 3 इज़ ग्रेटर देन मैक्सी की वैल्यू क्या है 5, नहीं ये हमारा हो गया फॉल्स, क्योंकि 5 हमारा बड़ा है तो ये फॉल्स हो गया। फिर वो नेक्स्ट चेक करेगा ए ऑफ आई, ए ऑफ आई में क्या है 3, क्या वो लेस देन है मिनी की वैल्यू, मिनी -4, ये भी हमारा रॉन्ग है क्योंकि हमारा ट्रू नहीं है, तो वो एलिफ के अंदर भी नहीं जाएगा। अब ये हमारा फॉर लूप जो है वो फिनिश हो गई, क्यों, क्योंकि हम लोग एंड तक आ गए। और अब हम लोग क्या है, अब हमारे जो मिनी और मैक्सी के जो वैल्यू है वो क्या है, एक तो 5 है मैक्सी के अंदर और मिनी के अंदर क्या है -4, और हमने यहाँ पे पहले भी चेक कर लिया था कि मैक्स वैल्यू इस एरे में 5 है और मिनिमम वैल्यू क्या है -4, और वही हमारे यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये हमारा जो मैक्सी वैल्यू 5 है और मिनी वैल्यू -4। अब हम लोग लास्ट में रिटर्न कर देंगे इन दोनों का सम, जो कि है हमारा 1, ठीक है। एक बार मैं आपको इसको रन करके भी दिखा देती हूँ। इसको हमने यहाँ पे रन किया, और ये हमारी आउटपुट आ रही है 1। एक बार मैं आपको सबमिट करके भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग इस मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे O ऑफ n है, क्यों, क्योंकि हमारा ये जो फॉर लूप है ये कहाँ से चल रही है 2 से n तक, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये, वैसे अगर आप प्रैक्टिकल देखो तो हम लोग 2n-2 चला रहे हैं इसको, ठीक है, लेकिन हम लोग कांस्टेंट को कभी भी नहीं देखते, तो यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी n, ओके। और सेकंड मेथड जो हमारा है वो अगेन हमारा किससे है, इनबिल्ट फंक्शन। हमारे पास 2 इनबिल्ट फंक्शन होते हैं पाइथन में, मैक्स और मिन, ठीक है। तो हम लोग मैक्स ऑफ ए करेंगे, ए क्या है हमारे पास एरे, मैक्स ऑफ ए वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ले लेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एरे दैट इज़ 5, और मिनिमम वैल्यू भी ऑटोमेटिकली ले लेगा दैट इज़ -4, और फिर वो इन दोनों का सम करके इसको रिटर्न कर देगा। अगर हम इसको भी सबमिट करके देखें तो यहाँ पे भी हमारी आउटपुट जो है वो करेक्ट आ जाएगी, ठीक है। ये इसकी आउटपुट सक्सेसफुल हो गई, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन n है, क्यों, क्योंकि जो मैक्स वेरिएबल ये मैक्स फंक्शन है ये भी n टाइम में लेता है O ऑफ n, और जो मिनिमम है वो भी O ऑफ n में लेता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसकी भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू।